प्रोटोकॉल के लिए मैं डॉक्टर जगमती देशवासी को इनवाइट करता हूँ, ताकि हम इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने आज के दिन के लिए सर्कुलेट किया है उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। ये सब बोल रहे आप सभी को नमस्ते। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्ते। आज का प्रोटोकॉल हम शुरू करने जा रहे हैं। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या किसी भी सुखासन में आप बैठ के हम इस प्रोटोकॉल को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। कमर गर्दन सीधा रखते हुए बैठिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ आपकी कमर पे, दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ। अब आप श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आप गर्दन को आगे झुकाएं, ठोड़ी के ऊपर लगाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये हमारे शरीर के जो इंटरनल सिस्टम है उन पे दबाव डालता है। श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लेके आए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और पीछे ले जाकर लटका दीजिए। पीछे ले जाकर लटका दीजिए। होल्ड करिए थोड़ी देर। अब फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लेके आए। अब धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं। ठोड़ी के छाती के साथ लगाने की कोशिश करें। पीठ के अंदर एक वेरिएबल खिंचाव होगा, उसको अनुभव करें। फिर गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने की तरफ, अब धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाकर लटका दीजिए। एक बड़ी सुख की अनुभूति आपको होगी, उसको अनुभव कीजिए। लटका के रखिए, लटका के रखिए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लेके आइए। गर्दन को बाएं कंधे की तरफ घुमाइए। बाएं कंधे की तरफ घुमाइए और देखिए बाएं कंधे के ऊपर से बाएं कंधे की तरफ गर्दन को टर्न कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को बीच में लेके आइए। अब धीरे धीरे गर्दन को दाएं कंधे के ऊपर से देखिए, दाएं कंधे की तरफ घुमाइए। फिर श्वास भरते हुए गर्दन को सामने की तरफ लेके आइए। एक बार फिर बाएं कंधे की तरफ गर्दन को घुमाइए। बाएं कंधे की तरफ गर्दन, इससे हमारी गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। एक बार फिर श्वास भरते हुए गर्दन को बीच में लेके आइए। अब फिर धीरे धीरे गर्दन को टर्न कीजिए, दाएं कंधे की तरफ घुमाइए। पूरा ट्विस्ट करके गर्दन को, मैक्सिमम गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने की तरफ। अब बाएं कंधे को के ऊपर बाएं कान को टिकाने की कोशिश कीजिए। बाएं कंधे की तरफ झुकाइए, गर्दन को झुकाना है। दाएं तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को अनुभव कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को बीच में लेके आए। अब धीरे धीरे गर्दन को दाएं कंधे की तरफ झुकाएं। अब बाएं तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव होगा, उस खिंचाव को अनुभव करें। अब धीरे धीरे गर्दन को बीच में लेके आए। फिर बाएं कंधे की तरफ झुकाएं। एक चणक जैसी जो पोजीशन बनती है, कई बार चणक आ जाती है, वो इससे करने से ठीक हो जाती। फिर बीच में लेके आए। फिर दाईं तरफ झुकाएं।
कोशिश करें आपका कान आपके कंधे को छू जाए। आपने कंधा ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ कान गर्दन झुकाना। बीच में लेके आए, गर्दन को बीच में लेके आइए। अब गर्दन को आगे झुकाएं, रोटेट करनी है गर्दन। बाएं कंधे के ऊपर से गर्दन को रोटेट कीजिए, लंबा सर्कल बनाते हुए कान कंधे को छू के जाए। दोनों कान आपके, इतना गर्दन को ढीला छोड़िए कि आपके दोनों कंधे जब घूमते हुए जाएं तो कंधे को छू के जाएं। रिलैक्स, बीच में रोकिए गर्दन को। अब अपने कान को दाएं कंधे के को छूते हुए दूसरी तरफ से कोशिश करिए कि आपकी गर्दन इतनी झुक जाए कि आपका जो कान है वो आपके कंधे को छू के जाए। इतना रिलैक्स करिए अपनी मांसपेशियों को। ये हमने गर्दन की एक्सरसाइज करवाई, रिलैक्स। अब सावधान की अवस्था में खड़े जाएं। 1 या आधा फीट का अंतर अपने पैरों के बीच में रखें। स्कंध खिंचाव, जिनके फ्रोजन शोल्डर होते हैं उनके लिए। अब दोनों हाथों को कंधों की सीध में लेके आए। दोनों हाथों को कंधों की सीध में, आपकी हथेली आउटर साइड में ही रहे। यूं के यूं आप सीधे ऊपर खींचिए, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, मैक्सिमम खींचिए ऊपर। आपकी हथेली आउटर साइड में, एड़ी नहीं उठानी है, सिर्फ कंधों में खिंचाव डालना है, गर्दन में खिंचाव डालना है। ये कंधों और गर्दन की मांसपेशियों के लिए है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आए। एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में लेके आए। हथेली आपकी आउटर साइड में हो, खींचिए आप मैक्सिमम, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। आपकी बाजू में, आपके कंधे में, आपकी गर्दन में पूरा खिंचाव आएगा। उस खिंचाव को महसूस करें। कोहनी बिल्कुल सीधी रखें, स्ट्रेट रखें, मैक्सिमम खींचे, आपकी हाइट भी बढ़ेगी। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आए श्वास छोड़ते हुए। अब दोनों हाथों को, दोनों आपकी हथेली कंधों के ऊपर रखिए। स्कंद संचालन, आगे से कोहनी को मिलाते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। ये भी कंधों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए है। गर्दन की मांसपेशियां क्योंकि साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी रिलैक्स होती हैं। हम ऊपर से लेकर नीचे तक अपने शरीर के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ताकि हमारा पूरे शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाए। अब पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ हम हाथों को घुमाएंगे, उसका रिवर्स। पीछे से आगे की तरफ हाथों को घुमाइए। रिटर्न, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आए। दोनों हाथ सामने, आपकी हथेली आमने सामने हो, आपकी हथेली आमने सामने हो। अब दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूते हुए पीछे की तरफ मैक्सिमम घूम जाइए। पीछे की तरफ मैक्सिमम घूम जाइए। अपने पिछले हाथ की हथेली को देखना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की तरफ एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी तरफ से घुमाइए, मैक्सिमम पीछे मुड़िए और मुड़ जाइए। आपके पंजे तक आपके शरीर में खिंचाव है, उस खिंचाव को अनुभव करें। रिटर्न, दूसरी साइड से मैक्सिमम पीछे मुड़ जाइए। अपने पिछले हाथ को देखिए, पिछले हाथ की हथेली को देखिए, पंजों तक आपके शरीर में खिंचाव है, इस खिंचाव को अनुभव करें। पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच अवस्था में ऐसे अनुभव करें, स्वयं अनुभव करने की चीज है यो। रिटर्न, रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने की तरफ, हथेली नीचे की तरफ हो, आपकी हथेली नीचे की तरफ हो। घुटनों के लिए, घुटनों की एक्सरसाइज है। कमर गर्दन सीधा रखते हुए नीचे की तरफ झुकना शुरू कीजिए। आसन का नाम है उत्कट आसन। वैसे ये घुटनों की एक्सरसाइज है। प्रोटोकॉल के अंदर घुटने, टखने, थाइज,
रिटर्न। बहुत अच्छा बियरेबल खिंचाव है, उस खिंचाव को अनुभव करें। एक बार फिर दोनों हाथ सामने, कमर गर्दन सीधा रखते हुए, थोड़ा और नीचे झुके, और नीचे झुके, रिटर्न, रिलैक्स। प्रोटोकॉल में गंभीर रहना है। ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आइए। दोनों हाथ आमने सामने, हथेली आमने सामने हो। दोनों हाथ हथेली आमने सामने। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचते जाइए। मैक्सिमम दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। अब एड़ी को ऊपर उठाइए, टोज के ऊपर बैलेंस बनाइए। खींचे अपने शरीर को, सभी नस नाड़ियों में खिंचाव होगा। 72,864 नाड़ी है शरीर के अंदर, सभी के अंदर खिंचाव है, मांसपेशियों में खिंचाव है। निश्चित रूप से आपकी हाइट बढ़ेगी आज। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आइए। अब ऊपर खींचते चले जाइए, मैक्सिमम ऊपर खींचिए। एड़ी उठाइए, टोज के ऊपर बैलेंस बनाइए और खींचिए। स्वयं अनुभव करें कौन सी मांसपेशियों में खिंचाव है, कौन सी मांसपेशी आपकी रिलैक्स अवस्था में। रिटर्न, रिलैक्स। वृक्षासन। दाएं पैर को उठाइए, बाएं पैर की जंघा मूल में पैर को लगाइए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाइए, हथेली ऊपर मिलाइए, कौणी सीधी रखिए। शरीर के संतुलन का आसन है, मन के संतुलन का आसन है, आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके माइंड के अंदर संतुलन बढ़ता है, आपके शरीर का संतुलन बनता है। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, हाथ नीचे। अब बाएं पैर को उठाइए, दाएं पैर की जंघा मूल में एड़ी को लगाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, संतुलन बनाइए। खींचिए, कौणी सीधी, स्ट्रेट। आपकी शरीर और मन का संतुलन बनेगा। रिटर्न, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों की साइड में रखिए। ठोडी आपकी घुटनों के ऊपर जाएगी, पैरों के बराबर में दोनों हाथ रखिए। आप अपने पैरों को छुइए, आपकी पीठ, आपके पैरों की बैक साइड, इसमें खिंचाव होगा, उस खिंचाव को अनुभव करें। घुटनों के ऊपर ठोडी लगाएं, शाबाश। रिटर्न, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, रिलैक्स। एक बार फिर पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। आपके पूरे बैक पोर्शन में खिंचाव है, इस खिंचाव को अनुभव करें। मैक्सिमम आपकी जो कोहनियां हैं पीछे की तरफ हो, दोनों हथेली जमीन के ऊपर हो, आपके पेंडलियों के बैक साइड में, आपकी कमर में, आपकी गर्दन में, पूरा शरीर खिंचाव के अवस्था में है। इस खिंचाव को अनुभव करें। रिलैक्स, मांसपेशियां खींचने से और स्वस्थ होती हैं। रिटर्न, रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखिए, दोनों हथेली आपकी कमर पे हो, उंगलियां आगे की तरफ और अंगूठा बैक साइड में। श्वास भरते हुए पैरों के अंदर 1 फीट का अंतर रखें जिनका बैलेंस कम है। धीरे धीरे श्वास भरते पीछे जाएं, गर्दन को ढीला छोड़ें और लटका दें। जिसको चक्कर आ जाए वो वापस आ जाए, बीच में ही अपने आप को लटका के रखिए, शाबाश। गर्दन को लटका के रखिए, पीठ की मांसपेशियों का बहुत ही अच्छा व्यायाम है। रिटर्न, रिलैक्स। एक बार फिर अर्धचक्रासन।
श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और ले जाकर लटकाने का प्रयास करें। आगे होने वाले खिंचाव को अनुभव करें। पीठ की मांसपेशियों का बहुत अच्छा व्यायाम है, गर्दन का बहुत अच्छा व्यायाम है। जहां जहां खिंचाव है उस पोर्शन में अपने मन को टिकाएं, उसको रिलैक्स करें। रिटर्न, रिलैक्स। पैरों के बीच में 4 फीट का अंतर करिए। आप अपने पैरों के बीच में 4 फीट। दोनों हाथ कंधों की सीध में लेके आइए। दोनों हाथ कंधों की सीध में लेके आइए। दाएं पैर के पंजे को निकालिए साइड में। दाएं पैर के पंजे को निकालिए। दोनों घुटने स्ट्रेट। दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास टिकाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास टिकाएं। गर्दन ऊपर वाले हाथ को देखे। गर्दन ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखे। आसन का नाम है त्रिकोण आसन। ऊपर वाली हथेली को देखे। शाबाश। रिटर्न। दोनों हाथ कंधों की सीध में, पैर ऐसे ही रखिए। अब बाएं पैर के पंजे को निकालिए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास टिकाइए। दाएं हाथ की हथेली को देखिए। बिल्कुल शरीर की आकृति त्रिकोण जैसी बनती है। रिटर्न, रिलैक्स। अब आप बैठ जाइए। दोनों पैर आगे निकालिए। दंड आसन। दोनों हाथ आपकी साइड में हो। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाइए। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाइए। भद्रासन। वैसे घुटने जब हम हिला देते हैं तो बटरफ्लाई हो जाता है, लेकिन दोनों पैरों के घुटने आपस में तलवे मिला के घुटने जमीन पे हम टिका देते हैं तो आसन हो जाता है भद्रासन। रिटर्न। अब दोनों पैर सीधे कीजिए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। एक एक पैर को पीछे मोड़िए। वज्रासन। एक एक पैर को पीछे मोड़िए। ये सुखासन की स्थिति है। एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, जिससे हमारे जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। हमारी अपचन की स्थिति ठीक होती है। पेट में जो गैस बन जाती है वो कम होती है और हमारा खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए जिनको गैस बनती है वो खाना खाने के बाद 15 या 20 मिनट इस पोस्चर में बैठे तो हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इस आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए। इससे हमारे घुटने और टखने की भी साथ साथ एक्सरसाइज होती है और हमारी पिंडलियों की मसाज होती है। तो एक वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन है, सुखासन है ये। इस पोस्चर में हमें बैठना चाहिए। अभ्यास अपनी बॉडी का बनाना चाहिए कि हम इस पोस्चर में थोड़ा बहुत टाइम देके बैठें। अब आप अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। घुटनों पे खड़े हो जाइए। इसी पोस्चर में घुटनों पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पे रखें और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना शुरू करेंगे। नाक नासिका से सांस लें। मुंह बंद रखें। गर्दन को पीछे मोड़िए। रिटर्न। श्वास भरते हुए इसी पोस्चर में एक बार फिर हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि कोई भी आसन यदि हम 2 या 3 बार करें तभी उसका मसल्स पे इफेक्ट आता है। एक बार फिर अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लटकाइए। कमर को आगे निकालिए। बिल्कुल उष्ट्र के जैसी आकृति हमारे शरीर की बनती है, इसलिए इस आसन का नाम है अर्ध उष्ट्र आसन। रिटर्न, रिलैक्स। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। एक एक हाथ से एक एक पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और कमर को आगे कर्व की अवस्था में बाहर निकालेंगे। कमर को आगे धकेलेंगे और जिनसे उष्ट्रासन नहीं होता वो अर्ध उष्ट्रासन करें। कमर के ऊपर हाथ रख के
पीछे झुक जाएं। बहुत अच्छा अभ्यास आप लोगों ने किया, बहुत ही सुंदर आपकी आकृति बनी हुई है शरीर की। रिटर्न, रिलैक्स। अब आप आगे से अपने पैरों को